अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खुशामदीद है, इस्तकबाल है। कश्मीर रिपोर्ट के साथ आपका मेज़बान इमरान नाइकू हाजिर। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नज़र। शुमाली कश्मीर हंदवारा में कॉलेज बस हादसे का शिकार, 2 तालिबात जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, काबीना वज़ीर सकीना यत्तू का इजहार अफसोस, जख्मियों की मदद और बेहतरीन इलाज की यकीन दहानी। फारूक अब्दुल्ला का मरकजी सरकार पर हमला, कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए अमन जरूरी। कहा 12 अलहदगी पसंद जमातों की मरकजी सियासत में शमूलियत फेक। मीरवाइज पर जामिया मस्जिद में पाबंदी पर कड़ी तनकीद। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और सदारमैया की हिमायत का किया खैर मकदम। नाज़रीन, कश्मीर रिपोर्ट में अब तफसीलात के साथ बात करते हैं। सबसे पहले आज शुमाली कश्मीर के हंदवारा इलाके में उस खबर पर बात करते हैं जहां एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया। शुमाली कश्मीर के हंदवारा के वदपुरा इलाके में एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें डिग्री कॉलेज सोगाम की 2 तालिबात तबस्सुम और मैमुना जहंबाग हो गई। हादसे में कई दीगर तलबा जख्मी हो गए जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और काबीना वज़ीर सकीना यत्तू ने इस अलमनाक सड़क हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जाम बहक अहल खाना से ताज़ियत की है और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ भी की है, जबकि काबीना वज़ीर सकीना यत्तू ने हस्पताल इंतज़ामिया को ज़ख्मी तलबा के बेहतरीन इलाज की हिदायत दी है। उन्होंने शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सौरा के डायरेक्टर से ज़ाती तौर पर इलाज की निगरानी को कहा है। नाज़रीन, इस हादसे के हवाले से मेडिकल सुपरिंटेंडेंट यानी MS GMC हंदवारा ने जब मीडिया से बात की और उन्होंने इस हादसे के हवाले से तफसीलात फराहम करते हुए कहा। मॉर्निंग की पोजीशन बताऊं, जब हमने मॉर्निंग में रिसीव किया ये जो दिलजोज हादसा था, उसमें जो ये बच्चियां हमने रिसीव, उसमें एक पेशेंट बच्ची ब्रॉड डेड थी और बाकी बहुत सारी जख्मी हुई थी और 2 बच्चियां क्रिटिकल थी। तो जो बच्चियां क्रिटिकल थी उनको फौरन हमने मैनेज किया अच्छे से। एक को तो एयरवे रेस्क्यू किया हमने, उसको ब्लड भी लगाया हमने गाड़ी में, तो फटाफट उसको हमने रेफर किया। तो दूसरी बच्ची भी थी, उसको भी हमने रेफर किया। तो वी वर इन टच विद ड्राइवर, रास्ते में वो बिल्कुल जिंदा थे दोनों बच्चियां ड्राइवर के साथ। जब वो SMH पहुंच गए तो जो दूसरी बच्ची थी मैमुना अली, तो शी वाज डिक्लेयर्ड डेड विद इन 10 मिनट्स ऑफ रिसीविंग इन द हॉस्पिटल इन SMHS। जो अब जो सीमा नजीर है, तो शी इज ऑल राइट, शी इज एडमिटेड देयर इन सर्जिकल ICU इन SMHS। तो उसका भी हम मॉनिटर कर रहे हैं, उसका भी हम वक्तन फवक्तन वहां से फीडबैक ले रहे हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। बाकी जो भी इंजर्ड है, अल्लाह के मदद से वो सारे ठीक हैं, दे आर हियर एडमिटेड, वो सारे ठीक हैं। आपके रिकॉर्ड में टोटल कितने हैं? अभी तक इट लुक्स लाइक वी हैव 20 इंजर्ड गर्ल्स हियर। टोटल 2 की मौत हुई है। टोटल 2 की मौत हुआ। बाकी अभी खतरे से बाहर? बाकी यहाँ जो है हमारे पास वो खतरे से बाहर है। अब जो एक वहाँ पे अभी है एडमिट SMHS से, तो अभी उसका हम कुछ नहीं बता सकते, बट शी इज स्टिल अलाइव। अजाना जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एस्टेटेड GMC हंदवारा में मौजूद हूँ। आज अलल सुबह एक दिलदोज हादसा हुआ है। जो डिग्री कॉलेज की 4 बस जो है वो पिकनिक के लिए जा रही थी टूलिप गार्डन। हंदवारा वदपुरा इलाके में एक दिलदोज हादसा हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में 27 लोग जो है सवार थे, जिसमें 22 लोग जो है जख्मी हो चुके हैं।
एक की मौत सवेरे हुई है, जिस लड़की एक की मौत वाकई हुई है, और जो 2 लोगों को श्रीनगर जो है SMH जो है रेफर किया गया, उसमें भी एक लड़की की मौत वाकई। टोटल जो है 2 लड़कियों की अभी तक जो मौत हुई है, बाकी जो है जिनका ट्रीटमेंट हंदवारा GMC में चल रहा है। आज सवेरे यहाँ पे यह हादसा, उसके बाद जिला तरक्याती कमिश्नर शी सुडान मैम ने भी हंदवारा GMC का भी जायजा लिया है, और तमाम लोग अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द वो उनके लिए दुआ करते हैं वो जल्द से जल्द वो सेहतियाब हो जाए। इस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन वो भी अभी GMC का दौरा करेंगे। फिलहाल जो है इसमें टोटल 22 लोग जो है जख्मी हो चुके हैं। 2 लड़कियों की अभी तक मौत वाकया हुई है, और बताया जा रहा है और एक लड़की जो है जो अभी श्रीनगर में जेर इलाज है। गुलिस्तान न्यूज के लिए हंदवारा से शमीम भट्ट। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरकजी सरकार पर सख्त तनकीद की है और उन्होंने कई सवालात भी खड़े किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत से कश्मीरी पंडितों की वादी में वापसी के लिए संजीदा और ठोस इकदाम उठाने की अपील की है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की वापसी में सबसे बड़ी रुकावट यहाँ का अमन की कमी है। उन्होंने कहा कि जब तक मामूल की सूरत हाल बहाल नहीं होती, कश्मीरी पंडितों को वापस लाना मुश्किल है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हालिया दिनों में 12 अलहदगी पसंद जमातों की मरकजी सियासत में शमूलियत के ऐलान पर भी सवालात उठाए। उन्होंने इसको जाली शो यानी कि फेक शो करार देते हुए इन जमातों की सच्चाई पर भी सवालात उठाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जब जुम्मा के दिन जामिया मस्जिद बंद होती है और मीरवाइज उमर फारूक को मस्जिद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाती, तो इस तरक्की को मस्बत कदम कैसे समझा जा सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार यूँ किया। कहना चाहता हूं, सरकार किसी चीज को नहीं ला सकती जब तक कि उनके दिलों में ये एहसास नहीं हो कि वो यहाँ सुरक्षित हैं, वो आज़ादी से घूम सकते हैं, उनके माएँ बहनें भाई बच्चे ठीक तरह से चल सकते हैं, तब तक वो नहीं आएंगे। हमने वो कंडीशंस तैयार करनी है। ये तकरीरों से नहीं होगा, हमारे बोलने से नहीं होगा, अमल से होगा। अगर हम सचमुच उनको यहाँ लाना चाहते हैं तो हमें वो अमल तैयार करनी पड़ेगी, और हमारे पड़ोसी से भी कहना पड़ेगा कि अब ये आतंकवाद बंद कर दो, बहुत हो गया, बहुत हो गया, हम उनके बन नहीं सकते, मगर हम दोस्ती में रह सकते हैं, मगर ये बंद करो कि हमारे भाई बहन यहाँ पे भी जो हैं वो जिंदा रह सके और आगे तरक्की कर सके। वो नहीं होगा जब तक ये आतंकवाद का कुछ भी सिलसिला रह जाएगा। तो डर तो सब में है, यहाँ के मुसलमान में डर है, हिंदू की बात अलग कीजिए, उसको ठीक इसी तरह ठीक करना है होना, वो हर वक्त होती रहेगी। जब तक हमारा पड़ोसी भी ये नहीं समझेगा कि हमने दोस्ती में रहना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुझे वो बात आती है कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। हम दोस्ती में रहेंगे, मोहब्बत और प्यार में रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे। नफरत में रहेंगे तो दोनों की रफ्तार जो है तरक्की की कम हो जाएगी। हमने देखा कि हाल ही में तकरीबन 11 जो हुर्रियत की इकाइयाँ थी, उनकी जो साथी जमातें थी, उन्होंने हुर्रियत को अलविदा कहा है। और देखिए, किसने अलविदा कहा, किसने नहीं कहा, नाम बताइए उनके, कितने बड़े थे उसमें। ये एक यानी ये दिखाने के लिए कि इनमें अब वो बात खत्म हो गई, ये गलत है। बताइए मुझे, जामा मस्जिद को आज बंद करने से क्या मिलेगा? क्या वो दिखाएगा हमारे वतन को कि हम लोग यहाँ अमन से रह रहे हैं? क्या वो दिखाएगा उनको कि मौलवी उमर फारूक वहाँ नहीं जा सकते? क्या ये दिखाएगा कि हाँ, जब हमें ये नहीं है तो मुझे बताइए, मैं हमारे पंडित भाई बहनों को कैसे कहूँगा आओ इधर, कैसे? तो ये जो ये गलत चीजें कर रहे हैं, इनको नहीं करनी चाहिए। कभी भी इनको जामा मस्जिद बंद नहीं करनी चाहिए। वहां नमाज पढ़ी जाती है, अल्लाह को याद किया जाता है, उससे मांगा जाता है,
तो ये गलत है, इन्हें नहीं करना चाहिए। वो बहुत जरूरी है, वो इंसान को इंसान से मिलाता और पता लगता कि सचमुच क्या है, और थिएटर को हमने आगे चलाना चाहिए। सर मुझे उम्मीद है ये चलिए। सर यहाँ पर आर्टिस्ट ग्रुप पे बहुत सालों से काम नहीं है, खासतौर पर आपकी हुकूमत है इस वक्त, उनके लिए क्या कर रही है? किसके लिए? आर्टिस्ट के लिए 2 साल, भैया लगभग 11 साल अभी से 6 काम महीने है। हो गए, 5 साल है। 5 साल के बाद मुझे सवाल कीजिएगा हमने क्या किया। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ ममता बनर्जी और दीगर रहनुमाओं की जानिब से हिमायत का खैर मकदम किया है। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी, वज़ीर आला तमिलनाडु के स्टालिन और कर्नाटक के वज़ीर आला सदारमैया के वक्फ की खुलकर तारीफ़ की है। उन्होंने एक्स पर अपने पैगाम में इन लीडरान को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि इनकी असूली और जुर्रतमंदाना हिमायत एक ताज़ा हवा के झोंके की मानद है। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि भारत में जहां आज कल किसी भी किस्म की इख्तलाफात को जुर्म बनाया दिया जा रहा है, इन रहनुमाओं की आवाज़ें अहमियत रखती हैं। महबूबा मुफ्ती ने मजीद लिखा कि हम जो जम्मू कश्मीर के रिहायशी हैं, मुल्क का वाहिद मुस्लिम अक्सरियती खिता होने के नाते इन रहनुमाओं के मौक़िफ़ में सुकून और हौसला पाते हैं। महबूबा मुफ्ती ने आखिर में इन रहनुमाओं की हिमायत का शुक्रिया भी अदा करते हुए कहा कि मज़ीद लिखा कि इनकी ये जुर्रतमंदाना हिमायत रोशन वक्तों का पैगाम देती है। इधर श्रीनगर में आज बीजेपी के सीनियर लीडर और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सुनील शर्मा ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे से बाज रहने का मशवरा देते हुए कहा कि बीजेपी जानती है कि यह वादा एक पूरा करना है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर असम्बली में मजहबी नारेबाजी के जरिए शिद्दत पसंदी को फ़रोग देने और अहम बिलों पर बहस रोकने का इल्ज़ाम लगाया। सुनील शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने इंतखाबी वादों जैसे मुफ्त बिजली और नौजवानों को रोज़गार देने में नाकाम रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर आ चुके हैं। सुनील शर्मा ने श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात करते हुए यूं कहा, गवर्नेंस और असेंबली का बजट सेशन ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट की फेलियर को उजागर करता है, लोगों के साथ धोखा उजागर करता है, लोगों के साथ फरेब जाहिर करता है, जिसका मैं बहुत अफसोस है, जिसका मैं बहुत खेद है। मैं कहता हूं कि इंतहा तब हुई जब इन्होंने पहली बार जम्मू कश्मीर की असेंबली के इतिहास में, हिस्ट्री में, सरकार खुद ही सदन को नहीं चलने दे रही। स्पीकर आपका और आप ही नहीं चलने दे रहे, सरकार आपकी आप ही नहीं चलने दे रहे। ये पहली बार एक ड्रामा वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में 3 दिन इन्होंने सदन न चलने दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे अधिकांश मैक्सिमम ऑनरेबल मेंबर्स ने बिल्स लाए थे, रेजोल्यूशन लाए थे, कॉल अटेंशन लाई थी, ताकि लोगों के इश्यू यहाँ पे डिस्कस न हो, हमें जवाब न देना पड़े। सरकार भागी, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं वो उसी गति से चलेंगे, उसी स्पीड से चलेंगे, उसी फंडिंग से चलेंगे। और इसके अतिरिक्त जितनी भी स्कीम्स, आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कीजिए, श्रीनगर में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद, लेकिन उनकी तनकीद के बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जवाबी वार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एमएलए पांपोर रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने श्रीनगर में गुलिस्तान से बात करते हुए सुनील शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देते हुए बीजेपी पर सख्त तनकीद की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एमएलए पांपोर जस्टिस हसनैन मसूदी ने लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाब देते हुए कहा,
लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त तनकीद की, लेकिन उनकी तनकीद के जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एमएलए पांपोर रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने भी सख्त जवाब दिया। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एमएलए पांपोर रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने बीजेपी के लीडर और एलओपी सुनील शर्मा की श्रीनगर में दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया, जिसमें शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर तनकीद की। मसूदी ने कहा कि सुनील शर्मा की तनकीद दर हकीकत मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ है, क्योंकि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के बुनियादी हकूक पामाल किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती दर्जा बहाली का वादा तो किया गया था, लेकिन अब तक सिर्फ मुनासिब वक्त की बात हो रही है और वक्त कब आएगा ये वाजिया नहीं। सुनील शर्मा जी, यहाँ की उनको जानना चाहिए, यहाँ की जो सारी इस वक्त बेतनानी है, तरक्कियाँ हैं, महरूमियाँ हैं, इस सब की जिम्मेदार जो मरकज़ी सरकार की उसकी गलत पॉलिसियाँ हैं। और उस जो यहाँ जो बिरहना करने का जो अमल है जो शुरू हुआ था 1953 से ही, अब वो पहुँचा जो 5 अगस्त 2019 को, वो एक नई इंतहा को पहुँचा। अब देखिए 5 अगस्त 2019 हमें डिन्यूट किया गया, बिरहना किया गया, सारे हुकूक छीने गए, ज़मीनों के हवाले से हुकूक छीने गए, नौकरी मुलाजमतों के हवाले से हुकूक छीने, जो हमारा तशक्कुस है वो उस पर आँच लाई गई। तो और जो सालिमियत है रियासत की, उस सालिमियत को तारदार किया गया। और आप किसको मोड़ इल्ज़ाम देंगे? आप इन पॉलिसियों को दीजिए जो आपने जम्मू कश्मीर के अवाम के मुखालिफ, उनके खिलाफ जो पॉलिसियाँ आप मुरतब कर रहे हैं और जिन पर आप अमल पैरा है। और आप भी आज भी ये तकाजा करता है, जो आज के हालात हैं वो तकाजा इस बात का करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम को के हुकूक का एहतराम किया जाए। कह रहे हैं कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की, वो हर एक ने तो अपना रोल किया, हर एक ने उसके खिलाफ जो भी हुआ उसने हर एक ने उसके खिलाफ किया कि ये ना सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जवाब दिया, बल्कि पीडीपी भी सामने आई। पीडीपी के तर्जुमान इकबाल त्रंबू ने श्रीनगर में गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए सुनील शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया। इकबाल त्रंबू ने बीजेपी लीडर सुनील शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त जवाब देते हुए कहा कि भाजपा हुकूमत ने नफरत और फिरका परस्ती के सिवा कुछ नहीं दिया। पीडीपी के तर्जुमान ने कहा कि जो गुज़िश्ता 10 सालों से मरकज़ में इक़्तिदार में है, यानी उनका इशारा बीजेपी की तरफ है, और कहा कि जिसने नफरत, मजहबी तनाव और फिरका परस्ती के सिवा कुछ नहीं दिया। इकबाल त्रंबू ने मजीद कहा कि बीजेपी उन तरक्याती मनसूबों का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है जो इनकी हुकूमत से पहले जम्मू कश्मीर में शुरू किए गए थे। इकबाल त्रंबू ने क्या कुछ कहा, देखिए। गवर्नमेंट ने ये क्लेम करना शुरू किया कि ये सारी डेवलपमेंट हमारे दौर में हुई है, जबकि इन सब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बुनियाद जो है वो इससे पिछले सरकारों में डाली गई है। और सारा जो लिबरलाइजेशन हुआ है, सारा जो डेवलपमेंट काम हुआ है, जो विजन था, वो इनसे पहले की सरकार का था। आज हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन एनडीए सरकार उस सब का क्रेडिट खुद को दे रही है। इसी तरह जो भी इन 40 सालों में कोशिशें हुई यहां अमन बहाल करने की, अब पिछले 10 सालों से भाजपा सेंटर में है, वो इन सब कोशिशों, इन सब कुर्बानियों को नजरअंदाज करके इसका क्रेडिट भी अपने सर बांधती है। जबकि अगर भाजपा ने इस मुल्क को दिया है तो सिर्फ एक चीज दी है, वो मजहबी तनाव, फिरका परस्ती, नफरत। इसके अलावा भाजपा ने कुछ भी नहीं दिया है। अगर आपने रिसेंटली कुछ वीडियोस देखे होंगे, दिल दहलाने वाले वीडियोस, जिन युवाओं के लिए, जिनकी पॉपुलेशन 70% हमारे मुल्क की है, जो युवा भाजपा के जलसों में जाते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं, किस तरह वो नाक रगड़ रगड़ के नौकरियों की दरखास्त करते थे। छत्तीसगढ़ में हमने वीडियो देखा, गुजरात में हमने वीडियो देखा। ये हालत इन्होंने इन युवाओं की है। इनका सिर्फ जो देन इस मुल्क को है वो बंटवारा है, वो नफरत है, वो फिरका परस्ती है, वो आपस मजहबों में जंग है। इनका कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि हिंदुस्तान में या जम्मू कश्मीर में किसी किस्म की बेहतरी आई हो। रहा सवाल 2019 के बाद, आप देखिए, आपने देखा
जहां हालात बहुत ठीक है लेकिन एक तरफ से हालात बहुत ख़राब भी है। अगर आप जम्मू खित्ते की तरफ देखेंगे तो इतने ज़बरदस्त हमले हो रहे हैं और हमारे नौजवान जो है इधर श्रीनगर में आज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने मीडिया से बात करते हुए कई अहम अमूर पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 की तैयारियां की जा रही है। ड्यूकाम ने बैसाखी के हवाले से कहा कि तमाम ज़रूरी इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी गई है कि तकरीबात खुश असलूबी से अंजाम दिए जाए। उन्होंने श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों और ट्रेन सर्विस पर गौर करने की भी बात की है। ड्यूकाम ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। देख रहे हैं नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर का जो प्रोग्राम है विरासत का, तो हम तो जानते ही हैं कि विकास भी विरासत भी जो एक मूल मंत्र रहता है और कश्मीर तो अपनी हर चीज़ के लिए जाना जाता है, आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट सभी के लिए। तो नॉर्थ जोन का सेंटर का जो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है तो उसके अंतर्गत आपने देखा जिसका कल्मिनेशन है, तो इसलिए यहाँ सब लोग शामिल हुए। फोक ट्रेडिशन को नई नस्ल तक बहुत ज़रूरी है। देखिए जब हम अपने रूट्स से जब जुड़े रहते हैं तो उससे जो विकास होता है ना, जब हम कहते हैं फाउंडेशन स्ट्रांग होती है तो इमारत बुलंद बनती है, उसी तरीके से अपने रूट्स पे अगर कोई किसी को गर्व ना हो या उसके नहीं जानता है तो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है और उसमें फोक आर्ट्स, क्राफ्ट जैसे मैंने कहा उन सबका पूरा योगदान है। देखिए श्री अमरनाथ जी यात्रा से रिलेटेड आप जानते ही हैं कि इस बार 3 जुलाई से स्टार्ट होने वाली 9 अगस्त तक चलेगी और बाकी तैयारियां तो ठीक है चल ही रही है। उसके अलावा आप जानते हैं कि इस बार रेल एक एडिशनल फैक्टर जो इसमें आने वाला है, तो उसको भी हम ध्यान में रखें। देखिए बैसाखी के लिए मैंने डीसीस को जो इंस्ट्रक्शन नाज़रीन, इधर श्रीनगर के गासी मोहल्ला सफ़ाकदल के रिहायशियों ने इलाके में पब्लिक पार्क की खस्ताहाली पर तशवीश का इजहार किया है। श्रीनगर के गासी मोहल्ला सफ़ाकदल की रिहायशियों ने इलाके में पब्लिक पार्क की खस्ताहाली पर न सिर्फ तशवीश का इजहार किया है बल्कि उन्होंने इंतज़ामिया बिलखुसूस श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर तनकीद भी की है। मकामी अफराद का कहना है कि जब से पार्क फ्लोरिकल्चर महकमे के तहत था तो इसकी देखभाल अच्छी तरह होती थी, लेकिन जब से ये पार्क श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी कि SMC के हवाले किया गया है, पार्क में कचरा और कुत्तों का बसेरा हो गया है। उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की है कि पार्क की फिल-फोर मरम्मत की जाए, इसकी देखभाल के लिए वहाँ पे मुलाजमीन की भी तैनाती अमल में लाई जाए। मकामी लोगों ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार यूँ किया। अगर पार्क बेहनस लायक माजन बेन शुरन खतर कर सह वीराना वन अगर यमो बनो रुपये लजस रुपये कर सारी जाय जमिस मेज आय सह कन या कोंद मेज क्या सड़ियम मेज कूड़ वूड़ सह दो क्या वनकस सारसी गास बे हून गास वुच कोता ये बना योर अचन कहें जनाज गाह सह इस महल्ले का नाम है गासी महल्ला। बदकिस्मती से हमें आज इधर प्रोटेस्ट करना पड़ा इस वजह से कि ये हमारी पार्क जो आप देख रहे थे ये इससे पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन स्मार्ट सिटी बनाने की वजह से इन्होंने इसमें जंगल बना दिया। इतने पैसे लगा के भी आप देख सकते हो ये सारी वैरान है, इसमें इतने करोड़ों रुपए लगाकर खस्ता हाल बना दिया इन्होंने। यहाँ बैठने के लिए हमारे बुजुर्गों के लिए जगह नहीं। अम ब्रोट पार्क फ्लोरिकल्चर अंडर वन दिख म्यूनसिपलिटी अंडर यन पे म्यूनसिपलिटी अंडर आय दिन तन पे आव न मुलाजिम मतलब ये द्रमुन वोलमुन मेंटेन पोश गुलाब बाकी चीज तम मेंटेन करान तम मतलब साफ सफाई कर अगर ये कागज प्यून पे तम बिचार मतलब चाहे तम कैजुअल लेबर बिचार या परमानेंट तम पन सफाई करान बचन दिवान नुकसान कर कह या हून अंदर। नाज़रीन, आज के रिपोर्ट कार्ड में फ़िलहाल इतना ही। आज के कश्मीर रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों, तज़ियों, तबसरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ और विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.gulistannews.com और मज़ीद अपडेट्स आप हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हासिल कर सकते हैं। अपने मेज़बान इमरान नाइकू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।